इस डिफेंस डील का जो नेटो स्टाइल आर्टिकल है, इस तरह की डिफेंस डील मुस्लिम दुनिया में पहली बार हुई है। फिर तो ये एग्रीमेंट रद्दी है, कागजों पर स्याही जाया करने के बराबर है। इस डिफेंस एग्रीमेंट की सबसे खास बात कि मिडिल ईस्ट अब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, तो पाकिस्तान की शक्ल में उन्हें ये रिलायबल पार्टनर मिल गया कि हम पर हमला करने की जुर्रत न करना, हमारे पास भी यार हैं और उनके पास भी हथियार हैं। अब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, तो पाकिस्तान की शक्ल में उन्हें ये रिलायबल पार्टनर मिल गया कि हम पर हमला करने की जुर्रत न करना, हमारे पास भी यार हैं और उनके पास भी हथियार हैं। आप ज़रा ये प्रोटोकॉल देखें। इस किस्म का प्रोटोकॉल आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे कोई अमेरिकन या रशियन प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहा हो। इस प्रोटोकॉल के चंद घंटे बाद एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैज़ सील्ड अ डिफेंस डील एंड पाकिस्तान हैज़ बिकम ऑफिशियली द प्रोटेक्टर ऑफ अरबियन पेनिनसुला। अब से सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब का डिफेंस दर हकीकत पाकिस्तान का डिफेंस होगा और पाकिस्तान का डिफेंस दरअसल सऊदी अरब का डिफेंस कहलाया जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसे SMDA यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। सऊदी रॉयल पैलेस जमामा में यह एग्रीमेंट तय पाया है, जहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उधर उनके काउंटर पार्ट और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी फुल कैबिनेट के साथ मौजूद थे और इधर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ और इसाक डार मौजूद थे। इस डिफेंस डील का जो नेटो स्टाइल आर्टिकल है, यानी एक के अगेंस्ट एग्रेशन, दोनों के अगेंस्ट एग्रेशन समझा जाएगा, दरअसल दोनों कंट्रीज़ के दुश्मनों के लिए ख़तरे की घंटी है। यह डिफेंस डील अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, इसलिए आप सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो भी देख या सुन रहे हैं वो सब की सब प्रेडिक्शंस हैं, स्पेकुलेशंस हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना तज्जिया है, अपना अपना एनालिसिस है और आगे भी ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सऊदी अरब एक किंगडम है और वहाँ पर आम लोगों को रियासत के मामलात से दूर रखा जाता है। पाक सऊदीया डिफेंस डील इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की डिफेंस डील मुस्लिम दुनिया में पहली बार हुई है। बाकी दुनिया के लिए ये नई बात नहीं है। अमेरिका लेड नेटो अलायंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसी किस्म के डिफेंस पैक्ट का हिस्सा हैं। वहाँ पर एक कंट्री पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है और रशिया और चाइना के भी कई ममालिक के साथ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया में ये मिनी नेटो स्टाइल डिफेंस डील पहली बार हुई है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच दहाइयों से मिलिट्री कोऑपरेशन चलती हुई आ रही है। जनरल ज़ियाउल हक के टाइम से हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के ही ज़िम्मे थी और सऊदी अरब की मिलिट्री की ट्रेनिंग हो या वहाँ के फाइटर पायलट्स की, पाकिस्तान ही उन्हें ट्रेन करता है। और इसराइल के अगेंस्ट 1973 वॉर में भी पाकिस्तान मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ था। उस जंग में तो कई लोगों ने वॉलंटरीली जज्बा जिहाद के साथ पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन सिग्निफिकेंटली इस डिफेंस डील के बाद दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन की लेवल बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों कंट्रीज अब जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, ड्रिल्स करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करेंगे। दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे को अपनी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का फुल टाइम अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी देंगे। जाहिर सी बात है, डिफेंस नोयत का एग्रीमेंट है तो ये सब तो होगा। अगर ये सब नहीं होता फिर तो ये एग्रीमेंट रद्दी है, कागजों पर स्याही जाया करने के बराबर है। इसमें अब कोई शक नहीं कि ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट है और इसके लिए 3-4 सालों से कोशिशें की जा रही थी। दोनों के लिए विन एंड विन सिचुएशन है, बल्कि दूसरी अरब स्टेट्स को भी पार्टी टू डिफेंस एग्रीमेंट होना चाहिए था। कई लोगों का मानना है कि सऊदी अरब को इस डिफेंस डील से 100% फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को एक थोड़े से ही मार्जिन पर फ़ायदा हो सकता है। तो उनके इस सवाल को भी हम इसी वीडियो में एड्रेस भी करेंगे। इस डिफेंस एग्रीमेंट की सबसे खास बात इसकी टाइमिंग है। चंद दिन पहले 9 सितंबर 2025 को इसराइल ने कतर पर अटैक कर दिया था। इसराइल की एग्रेसिव पॉलिसीज़ ने मिडल ईस्ट को जंग का मैदान बना दिया है। शायद आपने रोज़ा पाक के ऊपर से इसराइली मिसाइल भी जाते हुए देखे हों, जिनका टारगेट सऊदी अरब नहीं बल्कि यमन था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मिडल ईस्ट अब बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। सऊदी अरब और कतर की सिक्योरिटी की गारंटी तो अमेरिका की थी। अल उदैद कतर में अमेरिका की इस रीजन की सबसे बड़ी बेस मौजूद है, जहां पर हर वक्त 10,000 सिपाही तैनात रहते हैं। अमेरिका इस बेस से दूसरी बेसेस को भी कंट्रोल करता है और इस रीजन को भी ऑपरेट करता है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल अटैक करने वाला हो और अमेरिका को पता ना हो। कतर पर हमला करना या उसकी इजाज़त देना अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। शायद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस वक्त इस नुकसान को ना समझें, लेकिन फ्यूचर में वो इस नुकसान को समझेंगे और इसकी पूरी कीमत भी चुकाएंगे। अरब कंट्रीज़ अब अमेरिका पर सिक्योरिटी के लिए रिलाय नहीं करते। उन्हें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो पाकिस्तान की शक्ल में उन्हें ये रिलायबल पार्टनर मिल गया।
17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये डिफेंस डील करके इस तारीख को तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कल को पाकिस्तान का इंडिया के साथ अगर एक और एडवेंचर होता है तो सऊदी अरब अपनी फोर्सेस पाकिस्तान के लिए मैदान में उतार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को एक सिंबॉलिक सपोर्ट देगा, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देगा। एट द मैक्सिमम भी हम सोचें तो सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए तेल के कुएँ खोल सकता है, इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, उसके साथ ट्रेड सस्पेंड कर सकता है, पाकिस्तान के लिए वेपन्स की अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन फिर भी ये स्पेकुलेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं। उसूली तौर पर तो एग्रीमेंट म्यूचुअल है। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की मदद के लिए मैदान में आना चाहिए, लेकिन अगर वो मैदान में आता है तो फिर इंडिया के साथ उसके रिलेशंस ख़त्म समझें। इंडिया भी फिर उसके लिए एडवर्सरी होगा और इंडिया के लिए सऊदी अरब भी फिर एडवर्सरी बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब की लड़ाइयाँ भी लड़ेगा। कल को अगर इसराइल या ईरान सऊदी अरब पर हमला कर देता है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान टू एंड पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। पाकिस्तान एक वार हार्डेंड कंट्री है, उन्हें जंगों का एक्सपीरियंस है। आप यूँ समझें कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिंग लेयर है और नो डाउट इसमें पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक भी फ़ायदे हैं, क्योंकि सऊदी अरब एक इकोनॉमिक पावर है, कोई मिलिट्री पावर नहीं। सऊदी अरब अपनी पैसों से मदद करेगा और पाकिस्तान उन्हें सिक्योरिटी देकर मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो क्या सऊदी अरब को इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, मिलेगी। पाकिस्तान या सऊदी अरब की किसी भी ऑफिशियल ने इस बात को अनाउंस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जब भी अपने न्यूक्लियर एसेट्स या प्रोग्राम्स की बात करता है तो वहाँ पर स्ट्रैटेजिक का ही वर्ड यूज़ करता है और यहाँ पर इस डिफेंस एग्रीमेंट में भी स्ट्रैटेजिक का ही टर्म यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब है अ बिग यस, पाकिस्तान कैन लॉन्च अ न्यूक्लियर वॉर टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया। इसके अलावा आप थोड़ा सा सोचें, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ना होता तो क्या यह डील पॉसिबल भी थी, मुमकिन भी थी? हरगिज़ नहीं। जब रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने सऊदी के ऑफिशियल से इस बारे में पूछा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स या प्रोग्राम भी इस डिफेंस डील में शामिल है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट है और इसमें सारे के सारे डिफेंसिव मीन्स शामिल हैं। तो इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी शामिल है। अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान के लिए यह खतरे की घंटी है। ये डिफेंस एग्रीमेंट हो सकता है कि सेक्टेरियन वायलेंस की रूट्स को और ज़्यादा मजबूत कर दे और दोनों के बीच शिया सुन्नी फसादात शुरू हो जाए। ये एग्रीमेंट नो डाउट एंटी अमेरिकन मूव भी है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ अब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज़ पर रिलाय नहीं करती, भरोसा नहीं करती और नो डाउट दिस इज़ द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन एम्पायर। इसराइल भी इसे गल्फ़ मिलिट्राइजेशन के ही लेंस से देखेगा और अमेरिका में अपनी लॉबी को तेज़ कर देगा। वैसे तो ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसकी एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि इसराइल, इंडिया और अमेरिका जिस तरह ताक में रहते हैं कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए और इस्लामिक बॉम्ब से छुटकारा हासिल किया जाए, तो इंडिया पर तो नज़र पाकिस्तान रख लेता है, लेकिन इसराइल चूँकि दूर है तो उस पर नज़र रखना और मुसलसल नज़र रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब जब पाकिस्तान सऊदी अरब की टेरिटरी और स्पेस यूज़ करेगा तो इसराइल पर नज़र रखना आसान हो जाएगा और इन सब की मिली साजिशों को पाकिस्तान फिर ट्रैक कर सकता है बड़ी ही आसानी से। इंडिया की बात करें तो इंडिया सऊदी अरब का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है और सऊदी अरब इंडिया का 5th लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर। इन दोनों के बीच हर साल $40 बिलियन का ट्रेड होता है, जबकि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ सिर्फ $5 बिलियन का ट्रेड है। तो सऊदी अरब के लिए इंडिया पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जब सऊदी अरब अपनी ऑयल इकोनॉमी को दूसरी चीज़ों पर ट्रांसफ़र कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका क्यों देगा? इसीलिए हमने आपको पहले ही कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सिंबॉलिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियली या डिप्लोमेटिकली। लेकिन इस बात का दूसरा रुख ये है कि इंडिया सऊदी अरब को और सऊदी अरब इंडिया को खोना नहीं चाहेगा। इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि दोनों कंट्रीज़ यानी इंडिया और पाकिस्तान जंग में जाने से पहले वाया सऊदी अरेबिया अपने मामलात को डिप्लोमेटिकली हल कर लें। लेकिन इंडिया फिर भी इस डिफेंस एग्रीमेंट का काउंटर वेट बनाएगा, वो इसराइल और ईरान से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जिस तरह की मीम्स बन रही हैं कि पाकिस्तान का कर्जा अब सऊदी अरब का कर्जा होगा,
पेमेंट एडवांस में दें, दुश्मन दिखाएं, लाश उठाएं, यही मीम्स दरअसल रियलिटी को शोकेस कर रही है। इस डिफेंस एग्रीमेंट पर अगर एक्शन की बात करें तो जल्द ही आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जॉइंटली मिलिट्री ड्रिल्स, एक्सरसाइजेज और ऑपरेशन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो पाकिस्तान गल्फ के लिए एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनाएगा और एक रीजनल ब्लॉक बनाने की भी लाजमी कोशिश करेगा और साथ ही यूएस पर रिलायंस को बिल्कुल ही कम कर देगा। इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इज पंचिंग अबव इट्स वेट, यानी पाकिस्तान अपनी ताकत से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर रहा है। मुस्लिम ब्लॉक को लीड करने का जो पाकिस्तान का ख्वाब है तो उसके लिए ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसे भी पाकिस्तान अपनी सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की तरह यूज़ करता है और कनिंग दिखाता है तो पाकिस्तान इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पावरफुल प्लेयर है। नो डाउट तुर्की भी एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन तुर्की के पास भी न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है। ये न्यूक्लियर डिटरेंस मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की इस डिफेंस डील से इसराइल को डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि सऊदी अरब डी फैक्टो तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ चुका है और वो भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को ब्रीच किए बगैर। इस तरह के डिफेंस एग्रीमेंट्स मोस्टली डेटरेंट यूजेज के लिए होते हैं। अपने से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को बताते हैं कि हम पर हमला करने की जुर्रत न करना, हमारे पास भी यार हैं और उनके पास भी हथियार हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। थैंक यू।